बहू, इधर तो आना। जी माँ जी, क्या हुआ? चल चल निकल बाहर। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? चल निकल बाहर। अरे अरे सविता, क्या कर रही हो? बहू को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? क्या करूँ दीदी, क्या करूँ मैं? आप ही बताओ कि बहू को आए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक इसे ढंग से खाना तक बनाना नहीं आया। इसके हाथ का खाना खा लोगे ना तो 4 दिन आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। भाई इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। सच पूछो, मेरी बहू को आए 1 साल हुए, लेकिन मजाल है कि एक दिन भी उसके खाने में कोई कमी निकाल दे। भाई क्या खाना बनाती है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। खिलाऊंगी मैं किसी दिन अपने बहू के हाथ का खाना तुम्हें, तब देखना। फिलहाल इस बेचारी को ऐसे मत निकालो घर से। कुछ करना ही है तो इसको इसके मायके भेज दो। 1 महीने के लिए कम से कम खाना बनाना ही सीख लेगी, और जब सीख जाएगी तब बुला लेना। लगता है वही करना पड़ेगा इसके साथ, इसे इसके मायके भेजना ही पड़ेगा। ठीक है सविता, मैं चलती हूँ। माँ जी, मुझे घर से बाहर कोई हाथ पकड़कर थोड़ी निकाल रही थी। मेरी बेइज्जती करना माँ जी की तो रोज की आदत है, लेकिन आज जो उन्होंने सुनीता आंटी के सामने किया वो ठीक नहीं किया माँ जी ने। देखो सुनीता आंटी कैसे अपने बहू की तारीफ कर रही हैं, और माँ जी मेरी उनके सामने बुराई कर रही हैं। अपने आप को 2 साल से इस घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इस घर के माहौल में ढल ही नहीं पा रही हूँ। खाना अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन माँ जी की कंजूसी की वजह से मुझे खाने में जो जो चीज़ों की जरूरत होती है माँ जी वो मुझे देती ही नहीं है। ना तेल देती है, ना मसाला देती है। सारा सामान तो माँ जी खुद अपनी अलमीरा में बंद करके रखती हैं। वो माँ जी तो कंजूसी में 1-1 चम्मच नाप कर मुझे तेल भी ला के देती हैं, मसाले भी देती हैं। कोई भी चीज़ होती है तो माँ जी बोलती है 1 महीने पूरा चलना चाहिए, नहीं चलेगा तो पानी में सब्जी उबाल कर खाओ। अगर बीच में कुछ खत्म हो जाएगा तो वह नहीं आएगा। ये सब मालिकाना माँ जी अपने हाथ में ले रखी हैं। मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने हिसाब से खाना बनाऊँ? इसलिए खाने में कोई स्वाद नहीं आता है, क्योंकि मसाला भी कम होता है और तेल भी कम होता है। जब सब्जी बनेगी पूरे 5 लोगों की और तेल मसाला 2 लोगों के सब्जी के बराबर भी नहीं पड़ेगा तो सब्जी खाने लायक भला कहाँ से बनेगी? ऊपर से खाना सबको चटक चाहिए। माँ जी को जब खाना चटक नहीं रहता है तो माँ जी मुझे गालियाँ देती रहती हैं। मैं अपने आप को इस माहौल में ढाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं तो अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दी हूँ। पति काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, और मेरे ससुर जी को भी ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना है। उनको वैसे भी हरी सब्जी दाल रोटी बस यही उनका खाना है। तो मैं क्या करूं? मैं किस चीज़ के चक्कर में पड़ती हूँ? जो मिलता है इसलिए मैं वही बना देती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि जब मेरा समय आएगा तो मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। आंटी के सामने माँ जी ने मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं किया। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। अभी मैं अपनी माँ को फ़ोन करती हूँ और माँ से बोलूँगी किसी को भेज दो मुझे लेने के लिए। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अपने मायके में रहूँगी। ये तो सुहानी दीदी का फोन आ रहा है। तो भाभी कैसी हो आप? दीदी कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान और उदास क्यों लग रही हैं? बताओ दीदी, आज मैंने माँ जी को खाना बना के दिया था, पर माँ जी को खाना पसंद नहीं आया और माँ जी मुझे घर से बाहर निकालने लगी। इतने में ही पड़ोस वाली सुनीता आंटी आ गई और वो बोलने लगी कि ऐसे बहू को बाहर मत निकालो, इसे इसके मायके भेज दो। 1-2 महीने में खाना बनाना सीख जाएगी, फिर इसको लेके आ जाना। इसलिए दीदी मैं ये सोच रही हूँ मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं भाभी, आपको मायके जाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ करती हूँ, देखती हूँ। मैं कल दोपहर तक घर आती हूँ, तब तक आप मायके मत जाइए। ठीक है भाभी? ठीक है दीदी। सुहानी बेटा, तू अचानक? आजा आजा बैठ। जी माँ। अरे बेटा कैसी है तू? बड़े दिनों बाद आज आई। हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? एकदम बढ़िया हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं थोड़ा भाभी से मिलके आती हूँ। ठीक है बेटा। जी आइए बैठिए। बेटा मैंने सुना तुम्हारी बेटी सुहानी आई है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा मिल लूँ उससे। हाँ आई है वो, आप बैठिए, उसे मैं अभी बुलाती हूँ। शिवानी आना जरा, सुनीता आंटी आई है तुमसे मिलने के लिए। अभी आई माँ। मैं यही तो चाहती थी कि सुनीता आंटी मुझसे मिलने आए। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यही मौका है, मैं सुनीता आंटी से खाने की बात छेड़ती हूँ, फिर चखाती हूँ उनको मजा। अरे आंटी, आपकी बहू खाना वाना ठीक से तो बनाती है ना? अरे बेटा मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन बेटा अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारी माँ तो बेचारी ढंग से खाने को तरस गई है। क्यों आंटी, क्या हो गया माँ को? बोलो क्या हो गया माँ को?
अरे बेटा अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी है ना, उसे तो ढंग से खाना भी नहीं आता बनाने। अभी कल ही की बात ले लो, तुम्हारी माँ भूखे पेट रह जाती, कहती रहती है कि बहू ढंग का खाना बना ले, ढंग का खाना बना ले। सारा तेल मसाला सब्जी सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन बहू को तो ढंग का खाना भी बनाने नहीं आता है। और एक मेरी बहू है, चलो तुम्हें उसके हाथ का खाना बना के खिलाऊं, उंगलियां चाटती रह जाओगी। अरे आंटी जी ऐसी बात नहीं है, मेरी भाभी को भी अच्छा खाना बनाना आता है। आज तक आपने उनके हाथ का खाना खाया ही कहाँ है? अगर उनके हाथ का खाना खा लो ना तो आप अपनी बहू के हाथ के खाने को भूल जाओगी, गारंटी से बता रही हूँ। बस करो अंजलि बेटा, तुम तो आज आई हो ना। मैं तो रोज तुम्हारी माँ के मुंह से सुनती रहती हूँ कि तुम्हारी भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती है, और मैं रोज नौटंकी देखती भी रहती हूँ। तुम्हें क्या ही पता है। ठीक है आंटी, अभी देख लेते हैं इस बात पर। मैं आपको अपनी भाभी के हाथ का खाना बनवा कर खिलाऊंगी। अभी तो आप 1 घंटे से पहले जाने वाली नहीं हो, उतने में खाना बन भी जाएगा। आप रुको, मैं भाभी को बोलकर आती हूँ। सुहानी बेटा ऐसा मत करो, ये सब क्या कर रही हो तुम? और क्या, खाना बनवाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं रोज सुनती ही रहती हूँ। आंटी आप खाने के लिए मना मत करिए। आप बिना खाना खाए किसी की खाने की शिकायत नहीं कर सकती हैं। खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। बस थोड़ी देर में ही खाना लेकर आती हूँ, तब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भाभी। हाँ दीदी। भाभी मैं सुनीता आंटी से बोल के आई हूँ कि आप उनके लिए खाना बनाने जा रही हो, और खाने के बाद ही आप बताना कि मेरी भाभी कैसा खाना बनाती हैं। तो इसलिए आप फटाफट से उनके लिए खाना बना दीजिए। आपको जो भी सामान चाहिए मुझे बताइए, मैं वो सब माँ की अलमीरा से लाकर आपको देती हूँ। भाभी आज आप खाना नहीं बनाएंगी, आज आप अपनी इज्जत बनाएंगी। सबका मुंह बंद करने के लिए यह करना बहुत जरूरी है। ठीक है दीदी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर सुहानी दीदी मेरे लिए जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी, इसलिए उन्होंने जो कहा है मैं वो करती हूँ। और आज मैं पूरे मन से खाना बनाती हूँ। अब मैं फटाफट खाना तैयार कर देती हूँ। क्या करती हूँ, मैं जल्दी से सबके लिए सब्जी पूरी बना देती हूँ, ये जल्दी भी हो जाएगा। ये लीजिए आंटी जी, खाना तैयार हो गया। अब आप लोग खा के बताइए कि कैसा लग रहा है। खाना तो बहुत टेस्टी है। सविता बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाई है, फिर तुम कैसे कहती हो कि बहू को खाना बनाने नहीं आता है? भाई ये तो मेरी बहू की तरह स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाई है। कैसा तुम्हारा टेस्ट है? खाना खाकर ही पता चल रहा है कि बहू को खाना बनाना आता है। फिर तुम जानबूझकर बहू की बेइज्जती क्यों करती हो? इतनी गालियाँ क्यों देती रहती हो? खाना तो वाकई में अच्छा है। खाना तो वाकई में अच्छा बना है, पर मैं सुनीता जीजी को कैसे बताऊं कि आज जैसा खाना बना है रोज वैसा खाना नहीं बनता है। सविता क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। आंटी जी मेरी भाभी के हाथ का खाना, आप बताओ आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है मेरी भाभी? अरे नहीं बिटिया, इसमें कोई शक नहीं है, बहू खाना अच्छा बनाती है। सच कहा तुमने, बिना खाए किसी के खाने के बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं तो तुम्हारी माँ के चक्कर में बोल रही थी, लेकिन अब तो मैं समझ गई कि बहू खाना अच्छा बनाती है। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बहू, कर ली तुमने अपनी मनमर्जी? आज मैं बाहर बैठी रह गई तो तुम्हें बढ़िया मौका मिल गया। सारा तेल मसाला टमाटर धनिया सब कुछ उठाकर एक बार में ही छोड़ दिया खाने में। अब कल से नमक हल्दी डालकर बनाना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, अब राशन भी नहीं आएगा। हाँ, कल से हल्दी और नमक में खाना भाभी नहीं बल्कि आप बनाओगी, क्योंकि भाभी आज अभी अपने मायके जा रही है 6 महीने के लिए। अब वो अपने मायके में रहेंगे, तब तक नहीं आएंगी जब तक भैया उनको रहने की कहीं अलग व्यवस्था नहीं कर लेंगे, कहीं किराए का कमरा नहीं ले लेंगे, क्योंकि अब भाभी यहाँ पर तुम्हारे साथ तो नहीं रहने वाली हैं। रानी दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? क्यों नहीं रहेगी बहू यहाँ पर? क्या तकलीफ है उसे? क्या दुख है उसे? भाभी को सुखी क्या है? जब तुम खाने के लिए तरसा के रखी हो तो बाकी सुख की तो बात ही दूर है। आज तो सुनीता आंटी भी खुशी खुशी भाभी की तारीफ करके गई है यहाँ से। कल तक तो मजे ले रही थी वो भी भाभी की। किस लिए? तुम्हारी हरकतों से, क्योंकि तुमने भाभी का हाथ पकड़ के रखा था। जब वो अपने मन का बना नहीं सकती, खा नहीं सकती, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करेंगी तो क्या फायदा उन्हें यहाँ ससुराल में रहकर? इससे अच्छा तो अपने पति के साथ बाहर रहकर कम से कम खुलकर अपनी जिंदगी तो जी पाएंगी, अपने हिसाब से बनाएंगी, खाएंगी। मैंने तो भैया को सब कुछ बता भी दिया है। भैया को मैंने इसलिए बताया क्योंकि भाभी की बातें भैया तो सुन ही नहीं रहे हैं, भाभी के ऊपर उन्हें विश्वास ही नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनेंगे ना, मेरी बातों पर विश्वास करेंगे ना, इसलिए शाम तक वह भी आ जाएंगे और 2-3 दिन के अंदर में ही भाभी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम आराम से अपनी बचत करते रहना। मन करेगा तो खाना खाना, नहीं मन करेगा तो मत खाना। मन करेगा तो एक टाइम खा के एक टाइम पानी पी के रहना। खूब बचत करना, कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। जब ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेना तो अपने साथ लेकर ऊपर भी चली जाना। रानी यह कैसी बातें कर रही हो? माँ हूँ मैं तुम्हारी, और यह सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? जो कर रही हूँ ये दोनों के लिए तो कर रही हूँ ना।
तुम्हारे भैया भाभी के लिए। माँ क्या फायदा इसका, आप क्यों नहीं समझती हैं? अगर इंसान ढंग से खाए पिएगा नहीं तो कल को कोई बीमारी हो जाएगी तो इलाज में इससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। फिर क्या फायदा ऐसी बचत करने का? और इस बचत के चक्कर में ना तुम ढंग से खा रही हो ना बहू को खाने दे रही हो, ऊपर से इज्जत का कचरा हो रहा है सो अलग। आज तुम्हारी इसी बचत के चक्कर में सुनीता आंटी भाभी के बारे में इतना सब कुछ बोलने का मौका मिल गया। उनको कैसे खुद की बहू की तारीफ कर रही थी और आपके मुंह पर आपकी बहू की बुराई। माँ कुछ तो सीखो। वह गांव में जाकर समाज में जाकर भाभी की शिकायत करेंगी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। जो भी आएगा भाभी को उसी नजर से देखेगा जो नजर आप दिखाओगी। अपने घर की इज्जत आप खुद ही नीलाम कर रही हो। तो क्या गलत करेंगी भाभी जो यहाँ से हटकर अपनी एक अलग जिंदगी बसा लेंगी? और अब मैं भी आऊंगी तो भाभी के यहाँ ही आऊंगी, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी क्योंकि आपके खर्च लगेंगे। आप करो अपनी बचत। चलिए भाभी यहाँ से, हम चलते हैं यहाँ से। तब मैंने क्या कर दिया? अपनी बचत के चक्कर में मैंने अपना ही परिवार बर्बाद कर दिया। मेरे बेटा बहू मुझे छोड़कर इस घर से चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना बहू रहेगी, तो फिर क्या फायदा इतनी धन दौलत का, ऐसी बचत का जिसमें परिवार का सुख ही ना मिले। मेरी बेटी सही कह रही है, मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए और मुझे अपनी बहू को पूरी छूट दे देनी चाहिए ताकि सबकी जिंदगी अच्छे से बीते। अभी आज जो भी हुआ ना उसके बाद माँ में सुधार जरूर आएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सुहानी तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोगों को मेरी बचत बुरी लग रही है तो फिर मुझे क्या पड़ी है? रहो अपने हिसाब से, उड़ाओ पैसे। आज से अभी से मैं इस पूरे घर का मालिकाना हक छोड़ती हूँ। दे दो तुम सारा हक अपनी भाभी को, रखे वह अपने घर को अपने हिसाब से। बहुत देख लिया मैंने, बहुत संभाल लिया। अब अंत में मुझे सबकी नजरों में बुरा नहीं बनना है, तो इससे अच्छा मैं भी 2 रोटी खाकर फ्री रहूंगी। आज के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ती हूँ। यह लो स्टोर रूम की चाबी। तो भाभी आज से इस घर की जिम्मेदारी आपकी। अब आपका राज आ गया, करो आप अपने हिसाब से इस घर के, इस परिवार की और मेरे माँ बाप की देखभाल। अब आपको कोई भी रोक टोक नहीं है क्योंकि मेरी माँ ताऊ वाली है। अगर एक बार उसने ताऊ में बोल दिया कि अब वो इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं देखेंगी तो मतलब नहीं देखेंगी, इतना तो पक्का है। सच में दीदी आप नहीं होती तो आज यह क्लेश कभी खत्म नहीं होता और मैं भी जाकर मायके में बैठ जाती। फिलहाल तो भाभी अब यह क्लेश भी खत्म हो गया और आप मायके भी नहीं बैठोगी। अब आप अपने घर को संभालोगी, अपने परिवार को संभालोगी, खासकर अपनी सास को। कुछ दिन वह गुस्से में रहेंगी लेकिन अब उनके गुस्से को आपको संभालना है अपने हिसाब से। लेकिन इतना तो पक्का है कि अब वह आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेंगी। दीदी मैं तो भगवान से बस यही कहूंगी कि आप जैसी ननद सबको मिले।